बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली है रिज्यूम राइटिंग सॉल्यूशंस का। रिज्यूम राइटिंग फिलहाल तो पाकिस्तान में इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे कंपटीशन है HR का, जहाँ पे रिज्यूम से कंपटीशन है, जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है जो मैं कर भी रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बिजनेस कैटेगरी में है रिज्यूम राइटिंग सॉल्यूशंस, मॉडर्न CV मेकिंग, कवर लेटर लिखना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना। इट इज़ बियॉन्ड द कवर लेटर्स, इट इज़ बियॉन्ड द कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ये बहुत चीज़ें टेक्निकल हैं। इसके अंदर जो सर्विसेज हैं, कवर लेटर है, HR सॉल्यूशंस हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल मैनेजमेंट है। लोगों को जॉब चाहिए लेकिन लिंक्डइन को इतने अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करता एज ए थर्ड पार्टी, वी जंप दे रहा है, उनको ये सारे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। जो इसकी USP है वो है गेट हायर्ड, कि आप हमें ज्वाइन करें और जल्दी से हायर हो जाएं, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ये वैसे काम है जैसे अशरफ खान जी कहते होते हैं गोरिल्ला CV बना के देते हैं। एग्जैक्टली सेम मॉडल है। सॉल्यूशन बना के देते हैं। टीम तो नहीं करेंगे आप, ट्रेनिंग तो नहीं लिया आपने? नहीं दी आज मैंने पर्सन मेंशन। अच्छा, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, तो गेट हाइड, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, मॉडर्न रिज्यूम सॉल्यूशन। एक इसमें जो नया अभी ऐड हो गया है, जो कुछ अरसे में पाकिस्तान इन्फोग्राफिक CVs का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो अभी देखते साथ ही जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो बहुत मैटर करता है। तो इन्फोग्राफिक्स आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे हेल्प करती है। सही है। तो ये हो गया इसकी जो पर्सनल प्रोफाइलिंग। सर यूरो पास CV बना के देना, लोगों को नहीं बनाना जी, मैं ATS कंप्लाइंट CV 80% जो है वो अप्रूव्ड। ATS आप सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, उसके अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैं वर्ड्स लिखता हूँ आपकी प्रोफाइल से लेकर लास्ट एक्सपीरियंस तक, उसको खुद एक्सप्लेन करता हूँ, उसके JDs खुद डिफाइन करता हूँ, आपसे जिस थोड़ा सा एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेता हूँ बंदे का, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक CV बना के देता हूँ। और इसमें सक्सेस रेशियो जो मेरी है वो मेकअप कर देते हैं। हाँ, मेकअप कर बिल्कुल 100%। 80% लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है अगर उनकी CV अच्छी है। सही है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई नहीं चल रहा है, मतलब जो डायरेक्ट हायरिंग होती है ना जो पाकिस्तान में पॉपुलर, ठीक है, तो नॉर्मल 80% इसका सक्सेस रेशियो है। और फर्दर इसकी जो कौन सी कम्युनिटी है जो हम जिसको टारगेट कर सकते हैं, जो प्रोफाइलिंग, जैसे लड़के लड़कियां फ्रेश ग्रेजुएट हॉस्टल, फ्रेश ग्रेजुएट हॉस्टल्स को भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये नहीं है कि मेरे पास एक लड़का है वो मुझे 5,000 रुपये CV बनाने का नहीं दे सकता, जॉब नहीं है और 5,000 एक बहुत बड़ा। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मुझे 12,000 13,000 रुपये CV का आराम से दे देते हैं, एडवांस पेमेंट करने के बाद मुझे कॉल करते हैं। वो प्रोफाइल पूरी देखते हैं कि बंदा जेन्युइन है, सारी चीजें जेन्युइन है, और वो पेमेंट करने के बाद मुझसे कंसल्टेशन भी और फिर CV के। वो कौन लोग हैं जिनके जो असल इसमें CV जो सर्विस देना है ना वो उनको नहीं है जो बच्चे हैं। ये CV सॉल्यूशंस लेते हैं जो मोस्ट सीनियर्स लोग हैं, जिनके 7-7 8-8 पेजेस की रिज्यूमे है, उनकी ट्रेनिंग्स हैं वो खत्म ही नहीं होती है, मतलब 2-2 पेजेस में उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि राहत भाई की फ्यूचर में हो जाएंगी। देखिए मेरी अभी फिलहाल 3.5 पेज की, लेकिन मैंने देखी आज 17 पेज की CV है डॉक्टर साहब। मेरे पास परसों रिसर्च पेपर और ट्रेनिंग अफ्रीका का एक है रियासत है, उनके डिप्लोमेट इस्लामाबाद में आए, नहीं उनकी नाम बोल, जमाल अब्दुल्ला, जमाल अब्दुल्ला यूनिसेफ के थे वो। अभी वो डिप्लोमेट आए इथियोपिया के वो अभी हायर हैं। अच्छा, तो ब्लैक से जी उन्होंने कॉल किया, उनकी 23 पेजेस की CV, तो उन्होंने लोकल रब्ता किया, आई वॉज रैंक्ड इन गूगल लिस्टिंग, कहा यार इसको कुछ इसका हल करो। अब मैं बैठा हूँ, मुझे 9 घंटे पूरे कंसेक्टिव, बस नमाज के लिए मैं उठाऊंगा, मैं वापस बैठा हूँ, और मैंने उनके 9 घंटे कंसेक्टिव बैठ के उनकी एक मॉडर्न रिज्यूम उनको मैंने डाल के दी, जो एक ही इंस्टीट्यूट से उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। 7 इंस्टीट्यूट मैंने एक किया और बाकी उनको ट्रेनिंग दी। 2 पेजेस, 2 पेज क्या बोलते हैं सर उसको, वो जो इंटीमेशन लेटर होता है मैं छोड़ दूंगा, नोटिस पीरियड होता है, नोटिस पीरियड, तो वो नोटिस पीरियड में से 30 तारीख को खत्म हो जाता है। सही है, ऐसे ही है। तो इसको जो ऐड हम रन कर सकते हैं वो 25 तारीख से 30 तारीख तक रन कर सकते हैं, हाँ, ताकि हम लोग उनको अगले 5 दिनों में सोल्यूशन दें। और उनको इसमें मैंने एक चीज ऐड की, मैंने मेरा बैकग्राउंड था कॉर्पोरेट का, UPL का, मोबिलिंग का, मैं रहा एज अ डिजिटल एडवाइजर।
तो मैंने उनके जो HR थे उनके साथ लिंक्स में था, मैंने उनको कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आपके पास जब वो काम का बंदा आ जाए तो आपने उसकी CV मुझे भेज देनी है, हम लोग उनसे खुद रब्ता कर लेंगे जब उसकी स्लॉट। HR बिजनेस पार्टनर कहते हैं, HR बिजनेस पार्टनर। तो मैंने उसको सर्विस कैटेगरी में तो नहीं डाला, लेकिन उन्होंने फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम जब काम का बंदा ले लेंगे, जो हमने रोजी वालों को पे करना है वो हम आपको कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा मसला है, अच्छी रिसोर्स मिलने, अच्छे रिसोर्स मिलने का। तो मेरे पास खुद लोग आ रहे थे, किसी के पास नहीं, लोग मेरे पास आ रहे थे, तो डेटाबेस पूल बनता गया। डेटाबेस पूल आज के दिन मैंने मतलब आज की ट्रेनिंग में जो सर राहत ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं ये सोच रहा था कि मैं डाटा भी जो है ना वो एक नेटवर्क बनाऊं जिसके अंदर मैं डाटा डालना शुरू कर दूं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है कि मेरे को माली चाहिए, तो मेरे पास माली 8 से 8-10 मौजूद हों। मेरे पास अगर डिजिटल इन्फ्लुएंसर चाहिए, मेरे पास 8-10 मौजूद हों, मैं वो डाटा सेल करूं, जो जिस रियल एस्टेट कंपनीज को करते हैं, सॉल्यूशन चलाते हैं। अभी जो जिन सर वो भाई बता रहे थे जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, सर फहद थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया जी हमारे पास फॉर्म्स हैं, जो लोग DHA में बैरियर में उन्होंने नए फेजेस के लिए अप्लाई किया है कि हम प्लॉट लेना चाहते हैं, एक वो एप्लीकेंट फॉर्म होता है, कहता मेरे पास 15,000 फॉर्म्स हैं, मैं वो आपको सेल करता हूँ। वो 15,000 प्रिंट फॉर्म में फॉर्म लेके वो हायर हो गए जनाब मेरे पास। डेटा भरा हुआ उस गरीब को पता ही नहीं है हमारे डेटा। हाँ एग्जैक्टली, उसे नहीं पता, जिसने फॉर्म फिल किया उसे नहीं पता। हाँ मैंने कहा यार मेरी मार्केटिंग फर्म नहीं, मेरी चीज नहीं है। वो एक कर्नल साहब थे, मैंने उनको उनके हवाले कर दिया, कर्नल साहब ने 15,000 रुपए के उनसे फॉर्म ले लिए, कुछ 2 रुपए के हिसाब से। तो सर कहते हैं डाटा कीमती है, डाटा बिल्कुल पाकिस्तान में कीमती नहीं है। 2 रुपए का मतलब रियल प्रोडक्ट, ये वो बंदा जिसकी जेब में पैसे पड़े हैं सर, वो एक को थोड़ी बेचेगा, अब इससे 30,000 कमाए, अगले से वो 50,000। एग्जैक्टली, उसका भी यही मॉडल था, लाखों सीधे कि यार वो एक फॉर्म है, उसके पास 50,000 फॉर्म पड़ा हुआ है, वो बेची जा रहा है, हर रियल एस्टेट एजेंट को बेटा बेची जा रहा है। तो कौन सी लीज मैच्योर होगी, कब नहीं? तो पाकिस्तान में डाटा इज लाइक अ पेपर, लाइक 2-3 रुपए का ले लो। तो बाकी ये सारे सिचुएशन बता दे। सिचुएशन, हाँ सिचुएशन बड़े मजे की। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी CV बहुत लंबी है, परेशान है, देखते हैं यार यार इसका मैं क्या करूं। ठीक है, ये फर्स्ट उसकी पिक्चर है, और सेकंड में वो हमें ज्वाइन करते हैं, और फिर स्मार्ट सिटी देखते हैं और बड़े खुश होते हैं उनके ये सिचुएशन। और एक लड़की है जो बाहर जाना चाहती है लेकिन वो नहीं जा सकती, उसकी जो है ना वो अप्रूव ही नहीं हो रही, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अप्रूव नहीं हो रही वीजा के लिए। तो अपने दोस्त से रब्ता करती है, उसने कहा यार मेरे उन्होंने लिखी थी, आप उनसे रब्ता करें। तो हम उनको ऐसा भी लिख के देते हैं, और बाद में दोनों सहेलियां खुशी खुशी मेलबर्न में We tried to stay with the book, ताकि जो चीज़ें हमें कही गई हम वो प्रोड्यूस कर सकें, और ताकि मेरे टीम मेंबर्स की मैक्सिमम लर्निंग हो सके। तो मेरे लिए ये सर डेफिनेटली प्लीज वो भी शेयर कीजिए जो आप कह रहे हैं। जी शायद वो ऐसे कह रहे एक हैं। इट्स फास्ट फूड, इट्स अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जो कि पाकिस्तानी स्टाइल फास्ट फूड, लाइक जो फ्राइड चिकन होता है, पिज्ज़ा होता है, और जो चाइनीज़ कुजीन होती है वो हम सेल करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स है फास्ट फूड, फ्राइड चिकन बेस्ड फास्ट फूड, जैसे जिंगर हो गया, नगेट्स, फ्राइज एंड एवरीथिंग। उसके अलावा चाइनीज़ कुजीन में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक चाउमीन, और कुछ लिमिटेड से जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, मंचूरियन, शास्त्रा चिकन चिली ड्राई वगैरह, पिज्ज़ाज एंड पास्तास। ठीक है जी। उससे थर्ड स्टेप है जी हमारे पास सर्विसेज में हमारे पास डाइनिंग, कस्टमर डाइनिंग करता है, टेक अवे करता है ऑर्डर, और इसके अलावा डिलीवरी हम विद इन 5 किलोमीटर फ्री होम डिलीवरी देते हैं। ठीक हो गया जी। हमारी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? अच्छा, ये बहुत मज़े की 2 चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास ये है कि क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज, दे आर ऑल ब्रांडेड। किसी अच्छे वेल स्टैब्लिश किसी ब्रांड के हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफ द शेल्फ कोई चीज़ उठा ली ओपन मार्केट से और उसमें कुछ हमें ये भी नहीं पता कोई अडल्ट्रेशन भी है, कोई और इशू है। तो एक ये बहुत बड़ा हमारा है पॉइंट। और सेकेंड ये कि हमारी कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। ये मैंने अपने ग्रुप में डिस्कस की तो सब में थोड़ा सा दे वर शॉक, और ये एक्चुअली मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिंस लास्ट 8 to 9 years। कौन सी सर? कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच ऐसे है जी, कस्टमर गेट्स अ रिफंड इवन इफ ही डजंट लाइक द फूड। यू ऑर्डर अ फूड, even you say you don't like it, ये होता है। और ये हमें लगता है ऐसा कि शायद सब करते होंगे, इट्स नॉट इवन 1%। हमारे लोग बड़े इखलाकी वैसे लोग हैं सर, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है हमारे पास। बट जब से मैंने लॉन्च किया, लाइक मतलब साल में 1 से 2 ऐसे सिनेरियोज आते थे। हाँ, साल में से कोई अगर आगे बट वेरी गुड वैल्यू एडिशन, यूनिक वैल्यू एडिशन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो कस्टमर की प्रोफाइलिंग हमने की, फेसबुक जो हमें, क्योंकि हमने असल में बेसिकली हम वी सिलेक्टेड फेसबुक एज आवर मीडियम फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्योंकि फेसबुक की मैक्सिमम पाकिस्तान में है मोर देन लाइक 85-86% सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनकी।
तो हम जो चाह रहे थे, वी वांटेड के कस्टमर की जो एज है ना, मतलब फेसबुक पे मिनिमम एज 13 इयर्स टू 55 इयर्स, इस एज का बंदा ये ऐड देखता है। अच्छा जी, हमारे जो एड्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो लाइक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाली है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो ऐड हम बहुत एक्सपेंसिव ऐड नहीं चला सकते इस पे, ना हम कन्वर्जन का ऐड चला सकते हैं इस पे, ना हम हमें सिंपल रीच करनी है। रीच से मुराद है कि हमें कस्टमर के माइंड में बार बार अपना ब्रांड को रिकॉल करवाना है, रिकॉल करवाना है, नहीं उनको अपने फंक्शनैलिटीज डिशेस। जी बिल्कुल। तो हमारा जो एक बेसिक ऐड चलेगा वो सब लोगों के लिए चलेगा फ्रॉम एज 13 to 55। सर को पता होगा 13 एज में कोई ज्यादा वो इंटरेस्ट वगैरह फेसबुक शो नहीं करता। सिंपल प्रोफाइल, सिर्फ 5 किलोमीटर जो हमारा रेडियस है उस पे चलेगा। ब्रॉड की तरफ जाएंगे फिलहाल जी, ब्रॉड की तरफ जाए, ब्रॉड की तरफ जाने के लिए हमारी फूड क्वालिटी भी डिटेरिएट हो जाती है और उसके अलावा हमारी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल हम रीच का ऐड चलाएंगे 13 to 55 इयर्स की एज तक, क्योंकि 55 इयर्स से ऊपर अभी अज्यूम के लोग यूज नहीं करते नेट, 55 तक लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास एक तो ऐड सबके लिए चला, फिर उसके बाद जो थोड़ी सी टारगेटेड ऑडियंस हम लोगों ने बनाई, उसमें एक तो यंगस्टर्स है। जो छोटा बच्चा है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करेंगे, जो बच्चा 18-19 साल से छोटा है वो ज्यादातर खाने के लिए अपने पेरेंट्स पे रिलायबल होता है। पेरेंट्स जो उसको मंगवा के देंगे, वो अगर उससे कुछ लेना भी है वो दादा को कहेगा, मामा को कहेगा, पापा को कहेगा, चाचू को कहेगा, पापा मैं ये दिलवा दो। इससे मतलब कंज्यूमर एंड कस्टमर वाली बात आ गई। कंज्यूमर बच्चे और कंज्यूमर बच्चे और कस्टमर जो है वो आपका। ठीक है जी। तो पहले तो हमने यंगस्टर्स को किया। यंगस्टर्स फॉर एग्जांपल 18-19 इयर्स में आते हैं तो दे गेट योर ओन बाइंग पावर हो जाती है उनकी, अपनी कुछ ना कुछ उन्हें पॉकेट मनी मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो अपने गेट टुगेदर्स करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल प्रोफाइलिंग की है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट म्यूजिकल बैंड्स जिनको वो लाइक करते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, मूवीज, टीवी चैनल्स, इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिसपे इस एज के बच्चे होते हैं, लाइक Amazon, दराज, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क। क्योंकि काफी ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी जो क्लाइंटेल है उसमें काफी ज्यादा लोग जो एज अ फ्रीलांसर रात को काम करते हैं, उनको भूख लगती है, दे वांट टू हैव फूड, तो वो जंक फूड खाते हैं। ये हमारी उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमने वो देखे। फिर इसके अलावा काफी ज्यादा लड़के ऐसे हैं जो गेमिंग करते हैं, बच्चे बच्चियां गेमिंग करते करते उनको मतलब दे डोंट गेट टाइम कि मैं जाऊं और जाके खाना खा के, दे वांट समथिंग कि जो ऑन द ग्राउंड बड़ी आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपर कर सकते हैं। गेमर्स डील, फ्रीलांसर डील, ये निकाले रात 12 बजे के मिडनाइट डील तो आ रही होती है ना, इसमें आपने निकाल दी इस पर्सन के लिए गेमर डील, भाई 12 बजे के बाद एक्टिव है, इतने बजे 3-10 बजे खेलते रहो, खाते रहो और खेलते रहो। जी जी। और इस पे हम भूल जाओ हमने टारगेटिंग उसी हिसाब से की उनके इंटरेस्ट के साथ। जब आपने देख लिया बड़ा डिटेल में पेज काला नहीं भाई नहीं। ठीक है सर सिचुएशन प्लीज, आप सर सिचुएशन पे आ जाए। एक सिचुएशन एक हमारी सिचुएशन ये है कि एक गेट टुगेदर है, बच्चे इकट्ठे बैठे हैं और दे वांट टू हैव समथिंग, ग्रुप स्टडी हो सकती है, कोई हैंग आउट हो सकता है, इकट्ठे बैठे हैं। तो एक बच्चा कहता है कि जी आई नो अ फास्ट फूड जिससे मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ। बाकी कहते हैं पता नहीं कैसा होगा यार, ऐसा नहीं देगा। उन्होंने कहा यार इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है, यू गेट योर मनी बैक अगर आपको पसंद ना आए तो लेट मी ऑर्डर इट, अगर पसंद ना आए तो यार कुछ और कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो दैट्स हाउ वी मेक देम ऑर्डर आवर फूड। एक तो ये हो गया। और दूसरा वो कंज्यूमर और वो वाली जो बात मैंने आपसे पहले की थी, उसमें ये कि कोई वर्किंग मैन वुमेन है, दे आर गोइंग होम। और अब देखें दो चीजें इसमें, एक बच्चा जो लड़का होता है वो टीनेजर, वो सस्ता मिल जाए उसको वो खा लेगा वो अपना पैसा। लेकिन जब आप एज अ पेरेंट आते हैं तो वांट समथिंग जो चाइल्ड टू हैव वो क्वालिटी की होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने वो जो हमारा दूसरा वाला फैक्टर है इसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वाला है, उसको हम शो करके जो स्लाइड बेस्ड एड्स होते हैं ना सर, जी जी, वो चला के हम लोग मतलब पहले दिखाया निकलना चाह रहे हैं स्लाइड बेस्ड जी बिल्कुल। और नहीं क्लोजर एड नहीं, वीडियो एड, स्लाइड बेस्ड वीडियो, स्लाइड बेस्ड शॉर्ट वीडियो 8 to 10 सेकंड्स वीडियो एड 15 to वो होगा और फिर जब तक आता है दैट्स सही है सर। ठीक है। सिचुएशन आपकी ये भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, दे वांट टू गिव ट्रीट टू देयर फ्रेंड्स फॉर बर्थडे पार्टी, तो मतलब पहले वाला किया ना सर, आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या आ सकती है। लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर योर बर्थडे, फॉर योर फ्रेंड बर्थडे पार्टी, we have big daddies available with special packages for university student birthday parties all that। इस तरह से हो सकता है कोई कपल है, they want to celebrate their anniversary, so ये they want सिचुएशन के साथ just want to show you कि बहुत सारी चीजों को ढूंढ के सिचुएशन ढूंढ के आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ सकता है। उसके अलावा ये सारा कंटेंट है ना जी, कभी बर्थडे पार्टी की पोस्ट लगाई, कभी वेडिंग एनिवर्सरी की पोस्ट लगाई, कभी एंगेजमेंट की पोस्ट लगाई, कभी शादी की पोस्ट लगा दिया आपने, सही है, कभी आपके मार्क्स अच्छे आ गए, वो कंटेंट कैलेंडर में बताता हूं मैं। हां सही है, टाइम तो सही आ गया तो नहीं सही है। अच्छा, कंटेंट कैलेंडर हमारा तो है जो आइडियली हम लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना है, ऐड की बात नहीं कर रहा हूं। ऐड तो वैसे बता दूं आपको,
ऐड हमारा नहीं, आपने चलेगा ऐड बता दी सर, माशाल्लाह। दिन 1 से 6 बजे तक चलेगा और रात 8 से 2 बजे तक सही है चलेगा। सर। ठीक है, वो जुलाई जो वाइड। टाइम्स होते हैं हमारे पास टाइमिंग स्पेसिफिक है। अच्छा, कंटेंट कैलेंडर हम चाह रहे हैं कि 3 पोस्ट पर वीक करें। सही है। 2 जो पोस्ट हैं हमारी दे आर रिलेटेड, दे वुड बी रिलेटेड टू आवर डील्स, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिक डील्स हमने की, और उसमें 1 पोस्ट पर वीक और 4 पोस्ट पर मंथ बन गई आपकी। वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वी आर हैविंग क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, तो वो क्वालिटी वाइज कस्टमर को एजुकेट करना कि if you have bad oil तो this would gonna मतलब you're gonna suffer like this, if you have bad spices you're gonna suffer like this, तो वो एजुकेशन राइट हम लोग। सर आपने बड़ी अच्छी बात कर दी और डिस्कशन भी कर दी, एक स्लाइड इसके पीछे भी है वो मैं डिस्कस नहीं की, लेकिन अब सर ने बात छेड़ दी। अलीम साहब ने तो सबके लिए जो है ये बात आ जानी चाहिए। देयर इज स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी व्हिच इज कॉल्ड रूल ऑफ थर्ड स्ट्रेटजी, रूल ऑफ थर्ड। उसमें क्या होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है ना उसको आप डिवाइड करते हैं 3 में। आपने तो खैर 2 बता दी उसमें, बट यू डिवाइड इन दैट 3। तो 3 चीजों पे आप फोकस करते हैं, प्रमोट, एंगेज, कहीं नहीं, प्रमोट, एंगेज एंड एजुकेट। सो आपके फॉर एग्जाम्पल अगर 30 पोस्ट लगा रहे हैं आप, तो 10 पोस्ट होंगी आपकी ले लो, खरीद लो, देख लो, अपने बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। 10 जो पोस्ट होती है आपकी वो होती है एजुकेशन के बारे में, कि अब एजुकेशन भी इनके बिजनेस से रिलेटेड होंगी कि जी ये वाले स्पाइसेस अगर आप यूज करें ना, इफ समबडी इज एडिंग दीस स्पाइसेस, सो आपकी सेहत के लिए, आपके स्टमक के लिए वो लॉन्ग टर्म में हानिकारक है, व्हाटएवर व्हाट यू वांट इज हार्मफुल है, बट वी डोंट यूज इट एट बिग डैडीज। वी प्रोवाइड प्योर हाइजीनिक एंड सर्टिफाइड एंड ऑल दैट, इस तरह के। तो इस तरह की अलग अलग आपने पोस्ट जो है ना, या सर्दी है गर्मी है तो आप इस तरह का फूड नहीं खाएं, सीजन के हिसाब से, तो आपने एजुकेशन भी जाते थे। थर्ड है एंगेजमेंट पोस्ट, कि मेक योर पेज और मेक योर प्रोफाइल्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेक इट ह्यूमनाइज। क्या करें कि अब तो वैसे भी न्यू पेजेस एक्सपीरियंसेस आ गए फेसबुक में, तो यू पेज एक्ट्स लाइक अ प्रोफाइल ना, उस तरह से होता है। तो आप जाएं डिफरेंट जो पेजेस हैं रिलेटेड फूड ब्लॉग्स हैं, उस पर जाके आप कमेंट करें, रिप्लाई करें, शेयर करें, साथ साथ आप टैग एंड विन, शेयर एंड विन, लाइक एंड विन, कमेंट एंड विन, बाय वन गेट वन विन, ये इस तरह के डिफरेंट अपने पास पेजेस चलाते रहेंगे। कोई अच्छी न्यूज आ रही है तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू आर हैप्पी, कोई बैड इंसिडेंट खुदा ना खासा तो यू आर सैड, तो पीपल आर सीइंग द इमोशन ऑफ योर ब्रांड, सो दे आर एक्चुअली अटैचिंग विद योरसेल्फ लाइक अ ह्यूमन, कि हाँ यार ये ह्यूमनाइज है, दे फील एवरीथिंग अच्छा होता है तो दे सेलिब्रेट, बुरा होता है तो दे फील सैड, सो दे आर जस्ट लाइक अस। सो आप ह्यूमनाइज कर रहे हैं, मतलब यू आर बेसिकली एंगेजिंग विद देम, आप एजुकेट कर रहे हैं, या यू आर ट्राइंग टू टीच देम कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यू आर बेसिकली एजुकेशन का मतलब देखिए, यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर इंडस्ट्री। सो जो इंसान मास्टर होता है लोग उनकी सुनते हैं, सही है कि यार ये अच्छा बता दे तो खाना नीचे से खाना चाहिए। सर जैसे ब्रांड स्टोरी की लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने बताया था कि जी, यू बिल्ड अ स्टोरी ओवर अ पैसेज, You build एन इमेज इन द कस्टमर। ऐसे ही, और फिर तो वो तो हमने करना ही, ले लो खरीदो बेच दो, ये तो हम करते करते हैं। सो दैट्स हाउ ये स्ट्रेटजी आपकी बदौलत जो है मैंने बता भी थोड़ी। सही है, चलें जी, प्लीज कंटिन्यू। बस ओके चलें यार, वेरी नाइस।